गुड मॉर्निंग एवरीवन। सक्सेस मंत्र क्लासेस पटना में आपका स्वागत है। देखिए, कल हम लोग किए थे संविधान की अनुसूचियाँ, उसका आज ऑब्जेक्टिव करेंगे। यह ऑब्जेक्टिव विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है और विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। आप देखिएगा, उसको समझिएगा अच्छे तरह से, समझे। पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि इस चैप्टर से आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अभी तक हम लोग लगभग 4 चैप्टर पढ़ लिए हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि चारों चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और 4 चैप्टर जितना पढ़े हैं उतना में से कोई भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो उसे बाहर नहीं पूछेगा, इतना जान लीजिए, समझ लीजिए। समझे दोस्त? चलिए देखते हैं। आशा करते हैं कि आज आपको सेशन अच्छा लगेगा और मजा आएगा। ठीक है मेरे भाई, देखिए, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां, भारतीय संविधान में कुल, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां देख लीजिएगा। ठीक है, कितना भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां कितना? देखिए, कल हम बता रहे थे कि भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां कितना है। तो अभी वर्तमान में पूछ रहा है कितना है, तो वर्तमान में कितना है? 12। पहले कितना था? पहले 8 था, पहले था 8। ठीक है, 4 संविधान संशोधन हुआ जिसके तहत 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं क्या अनुसूचियां जोड़ा गया। ठीक है, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूचियां जोड़ा गया। अब देख लीजिए, 9वीं में क्या है? 9वीं में क्या है? भूमि सुधार। 9वीं में क्या है? भूमि सुधार। ये किस संविधान संशोधन जो जोड़ा गया था? 9वीं प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संशोधन 1951 द्वारा। कितना द्वारा? 1951 द्वारा। ठीक है दोस्त, प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा देख लीजिएगा। प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची देखिएगा, 10वीं में क्या दिया गया? दल बदल, दल बदल, दल बदल। 10वीं में क्या दिया गया है? दल बदल, दल बदल दिया गया है। ठीक है, ये जो 10वीं तक कौन संविधान संशोधन जो जोड़ा गया? 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा। ठीक है दोस्त, 52वां संविधान संशोधन 1985। अच्छा से लिख देते हैं, थोड़ा सा क्लियर रहेगा। 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, 11वां में क्या दिया गया है? 11वां में पंचायती राज, पंचायती राज, पंचायती राज या व्यवस्था, पंचायती व्यवस्था। पंचायती व्यवस्था किस संविधान संशोधन जोड़ा गया था? पंचायती 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1992, 1992-93। ठीक है, 1992-93। 12वीं में क्या है? 12वीं में है नगर पालिका। जो नगर पालिका है किस संविधान संशोधन जोड़ा गया था? किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 73वां, 74वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन द्वारा, संशोधन 1992-93। ये बताए थे, एक बार फिर से रिवीजन हो गया आपको, देख लीजिए। देखिए, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां अभी वर्तमान में कितना है पूछ रहा है, कितना है वर्तमान के बारे में पूछ रहा है, तो 12 गो हो गया। ठीक है, 12 गो हो गया। पहले कितना था? 8 गो। जुड़ा कै गो? 4 गो। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। 9वीं में क्या दिया गया है? भूमि सुधार। किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा। 10वीं में क्या दिया है?
और 10वीं अनुसूचिया में दल बदल। दल बदल कौन संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 52वां संविधान संशोधन 1985। 11वीं में क्या दिया गया है? पंचायती व्यवस्था। कौन संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन 1992-93। अब 12वीं में क्या है? नगर पालिका। ये कौन संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 74वां संविधान संशोधन 1992-93। आशा करते हैं क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है दोस्त, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नाम की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्र के ब्यौरा देती है? अब यहां समझिएगा, पूछ रहा है राज्यों के नाम। अब देखिए कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, इसमें दिया गया है राज्यों के नाम। देख लीजिए, पहली, दूसरी में क्या है? दूसरी में दिया गया है वेतन, भत्ता और पेंशन। वेतन, भत्ता, पेंशन। तीसरी में क्या है? शपथ। तीसरी में शपथ। चौथी में राज्य सभा में प्रतिनिधित्व। प्रतिनिधित्व किसका प्रतिनिधित्व मेरे भाई? किसका प्रतिनिधित्व होगा? राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश या संघ राज्य क्षेत्र। राज्य प्लस राज्य और केंद्र, संघ राज्य क्षेत्र, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र। कौन सी? संघ राज्य, संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है। अब पहली में क्या है? भारत, भारत के राज्य, भारत के राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य। अब आप ही लोग बताइए क्या आंसर होगा। पूछ क्या रहा है? भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नाम की सूची उनके क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो किस में है? राज्य के बारे में किस में दिया गया है? भारत के राज्य के बारे में। और संघ राज्य क्षेत्र में किस में दिया गया है? पहली अनुसूची। इसका आंसर होगा ना पहली अनुसूची। क्या होगा? पहली। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आया क्वेश्चन? देखिए, पहली अनुसूची हो या पहले अनुच्छेद हो या पहला भाग, सब में दिया गया है भारत, भारत के राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आशा करते हैं आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ठीक है मेरे भाई। देखिए, यदि भारत के संघ के एक नए राज्य का सृजन करना, देखिए यहाँ पे एक नए राज्य, मेन वर्ड पकड़ना। आपको कभी भी एग्जाम में मेन वर्ड पकड़िएगा, मेन वर्ड पकड़िएगा, वहां से क्लियर हो जाएगा इस समय। देखिए, एक नए राज्य, यहाँ पे क्या हो गया? एक नए राज्य, एक नए राज्य, समझे मेन बात? मेरा राज्य जो है यहाँ पे मेन वर्ड हो गया। का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में किसी एक को आवश्यक संशोधित किया जाना चाहिए। भाई, जिसमें राज्य के बारे में दिया हुआ होगा उसी को संशोधित करेंगे। तो देखिए इसमें राज्य के बारे में किसमें दिया गया? पहली में अभी बताया है ना, पहली में क्या दिया है? भारत। पहली में क्या दिया है? भारत, भारत के राज्य, भारत के राज्य और भारत के राज्य और संघ राज्य क्षेत्र। क्या दिया है? संघ राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया है, संघ राज्य क्षेत्र। देखिए, पहली में दिया है भारत, भारत के राज्य। देखिए यहाँ पे भारत, भारत के राज्य। तो जब कह रहा है कि एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में किसी एक को आवश्यक संशोधित करना होगा। भाई, जिसमें राज्य दिया होगा उसी को संशोधित करेंगे। तो क्या हो जाएगा? पहली अनुसूची। आंसर क्या जाएगा? पहली अनुसूची। दूसरी में तो जान ही रहे हैं, वेतन भत्ता दिया हुआ है, अभी बताएं। वेतन भत्ता तथा पेंशन, वेतन भत्ता तथा पेंशन अभी बताए हैं, पेंशन। और तीसरी में तो जान ही रहे हैं क्या है? शपथ। और चौथी में राज्य सभा
में राज्यों और राज्यसभा में राज्यों और संघराज क्षेत्र का प्रतिनिधित्व। आपको याद रखना है इतने, प्रतिनिधित्व। इसे इसलिए बता दिया कि बार बार रिवीजन करते रहेंगे तो चीजें अच्छे से याद होगी, समझ में आएगी। ठीक है, तब किसी राज्य को, किसी के राज्य का सृजन करना हो, एक नए राज्य का, तो कौन सा अनुसूची में संशोधन करेंगे? पहली अनुसूची में। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, आशा करते हैं क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचना करती है। बताइए, अभी बताएं क्या होगा, बताइए। चौथी अनुसूची का विवेचना कौन करता है? चौथी अनुसूची क्या बताता है? राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, राजनीतिक दल बदल, पंचायत व्यवस्था को, भाषा। क्या होगा? राज्यसभा में स्थानों का आवंटन होगा। चौथी है ना, चौथी राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। दल बदल तक कितना में भाई? 10वां में। पंचायती राज 11 में है। भाषा 8वां है ना, भाषा 8वां में है। पंचायती राज 11वां में है। दल बदल कितना में है? 10वां में है। और राज्यसभा के स्थानों का आवंटन चौथी अनुसूची में है। ठीक है दोस्त, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान, किस प्रधानमंत्री, ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची, कौन अनुसूची? 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था। देख लीजिए 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में पहले है क्या, ये देख जान जाइए। 9वीं अनुसूची में क्या है? 9वीं अनुसूची में है भूमि, किस संविधान संशोधन द्वारा आया था? प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन कितना? 1951 के द्वारा लाया गया था भूमि सुधार को। 9वीं अनुसूची। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ए है। बी में है लाल बहादुर शास्त्री, सी में इंदिरा गांधी, डी में मोरारजी देसाई। तो प्रथम संविधान 1951 के समय कौन थे? राष्ट्र क्या बोलते हैं, पीएम साहब, प्रधानमंत्री साहब कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। आंसर मेरा हो जाएगा ए। ठीक है भाई, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए अच्छे से समझिए ताकि अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, राज्य भूमि सुधार, देखिए आ गया फिर से वही राज्य भूमि सुधार, ये देख लीजिए। अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया था। कौन? 7वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में, कौन में था? देख लीजिए। जैसे आया भूमि सुधार, आप तो देख लीजिए, मारिएगा 9वीं अनुसूची। देखिए 9वीं अनुसूची। 7वीं में क्या है? शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन किसके बीच? संघ और राज्य के बीच। शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन किसके बीच हो जाएगा? संघ और राज्य के बीच। संघ और राज्य के बीच, संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किसमें दिया होगा? 7वीं में। 8वीं में मेरा तो जान ही रहे हैं। 8वीं में दोस्त क्या दिया गया है? भाषा। 10वीं में क्या दिया गया है? दल बदल, भाषा का गो है अभी टोटल 22 गो है। पहले का गो था? 14 गो, 8 गो जुड़ा, 6 6 2 8 गो नया जुड़ा। ठीक है, देख लीजिए। भूमि सुधार 9वीं अनुसूची। तो 7वीं में क्या है? शक्तियों का विभाजन। 8वीं में भाषा, 10वीं में दल बदल। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको अच्छे कंटेंट दिया जाएगा ताकि आपको फ्यूचर के परीक्षा में कोई दिक्कत ना हो। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आए तो फिर आपका छूटे नहीं। देखिए भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना, क्या आर्थिक योजना का विषय है। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय हम बताए थे कि 7वीं अनुसूची के तहत
सातवीं अनुसूची जो है उसमें क्या है, शक्तियों के विभाजन, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती, उसी में है कि आर्थिक योजना किस में है, राज्य सूची में है कि संघ सूची में है कि समवर्ती सूची में है। तो आर्थिक योजना मेरे भाई समवर्ती सूची में, ठीक है। आर्थिक योजना किस में है, समवर्ती सूची। आपका आंसर हो गया सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जानवरों के प्रति क्रूरता, जानवरों के प्रति क्रूरता और रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? केंद्र सूची, राज्य सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची की समवर्ती सूची, कौन में होगा बताइए आप लोग? क्या होगा? समवर्ती सूची ही होगा इसका भी आंसर। क्या हो जाएगा? समवर्ती सूची। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में आता है? देख लीजिए भाई, पुलिस आएगा। पुलिस तो हो गया राज्य सूची का विषय है। पुलिस किसका है? राज्य सूची का विषय है। पुलिस राज्य सूची का विषय है। आपराधिक मामला, देखिए आपराधिक मामला ही होगा। समवर्ती सूची में क्या आएगा? आपराधिक मामला। रेडियो टेलीविजन और विदेशी मामला, ये दोनों किसका है? ये दोनों है संघ सूची का विषय। संघ सूची का विषय हो गया, संघ सूची का विषय हो गया। ठीक है मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? समवर्ती सूची का क्या हो गया? आपराधिक मामला। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? ठीक है, समझ में आ रहा है समवर्ती सूची क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मत भारत के संविधान की समवर्ती सूची में? देखिए, आपको समवर्ती सूची में खोजना है। क्या है? जनसंख्या नियंत्रण में परिवार नियोजन। भाई यहाँ पे रखिएगा, जनसंख्या नियंत्रण में परिवार नियोजन। दूसरा दिया है लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता। दूसरा क्या दिया है? लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता। तीसरा प्रति व्यक्ति कर। चौथा होगा निखत नीति। समवर्ती सूची में आता है आपका जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन किसमें आता है? समवर्ती सूची में। यही पूछता कि जनगणना, क्या? जनगणना, जनगणना, जनगणना किसका है? जनगणना हो गया आपका संघ सूची का। याद रखिएगा, बहुत पूछता है क्वेश्चन सब। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, यही पूछेगा। जनसंख्या, जनगणना संघ सूची का, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची का। ध्यान से याद रखिएगा। लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर और निखात, ये जो तीनों है, तीनों किसका है? राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची का विषय है। तीनों किसका है? राज्य सूची का विषय। ठीक है, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर और निखात निधि, तीनों राज्य सूची का विषय है। और जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। और जनगणना मेरे भाई संघ सूची का विषय है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा, सेशन अच्छा लग रहा होगा। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा सही निम्नलिखित नहीं है? इस पर ध्यान दीजिएगा। नहीं है मतलब कौन सा गलत, मिलान गलत। ठीक है, देखिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता राज्य सूची का विषय है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता राज्य सूची का विषय है। जनगणना संघ सूची, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची, और दल बदल विरोध 10वीं अनुसूची। तो गलत कौन है बताइए आप लोग? हम बताए थे कि दल बदल जो है वो 10वीं अनुसूची में है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दे क्या रहा है? द्वितीय अनुसूची। तो द्वितीय नहीं ना होगा मेरे भाई, होगा द्वितीय। क्या हो जाएगा? 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अनुसूची 10वीं अनुसूची हो जाएगा। ठीक है, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किसमें है? 10वीं अनुसूची। तो मेरा आंसर कौन हो जाएगा? कहा कि गलत चुनना ही है, तो गलत यही है मेरा। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा 10वीं अनुसूची में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बाकी बात तो सही है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता राज्य सूची का विषय है। जनगणना संघ सूची का अभी तुरंत बताए हैं। और दल बदल कितना में है? अच्छा, दल बदल विरोध 10वीं अनुसूची। सॉरी, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा दोस्त, देखिए यही मिस्टेक होता है। देखिए कैसे गलती हो गया, थोड़ा सा ध्यान इधर से इधर हुआ, गलती हो गया। दल बदल विरोध 10वीं अनुसूची में है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किसमें है? चौथी में है। किसमें है? चौथी में है। इसको हम 10वीं पढ़ रहे थे, इसीलिए गलती हो गया। कभी कभी एग्जाम में
क्वेश्चन रहता है कुछ, आप पढ़ लीजिएगा कुछ, इससे भी गलती हो जाता है, तो इसको भी ध्यान रखना। जैसे अभी हमसे गलती हो गया थोड़ा सा कि राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची में नहीं है, कभी में है, चौथी में है, अभी बताए थे। देखिए दल बदल विरोध 10वीं अनुसूची में, ठीक है, क्लियर है। चलिए आंसर यही जाएगा, सी जाएगा। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? समवर्ती सूची बताइए, किसी किसी किस में है? किसी तो हो गया राज्य सूची में, किसी राज्य सूची का विषय है, किसी किसका विषय है? राज्य सूची का। शिक्षा, शिक्षा। पुलिस, पुलिस किसका है? पुलिस भी राज्य सूची का विषय है, पुलिस भी राज्य सूची का विषय है। पुलिस हो गया, रेलवे पुलिस हो गया, ये सब राज्य सूची का। रक्षा, रक्षा किसका है? संघ सूची का विषय है। रक्षा किसका है? संघ सूची का विषय है। रक्षा संघ सूची का विषय है। तो शिक्षा जो है, शिक्षा ही समवर्ती सूची का विषय है। कौन है? शिक्षा। शिक्षा पहले था राज्य सूची का विषय, लेकिन वर्तमान में भी समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया। देखिए जब तो हुआ था 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसमें शिक्षा, इसमें शिक्षा तथा वन, शिक्षा और वन को किसे राज्य सूची से हटाकर, राज्य सूची से हटाकर कहाँ रख दिया गया? राज्य सूची के साथ हटाकर समवर्ती सूची में रख दिया गया है। कहाँ? समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची में डाल दिया गया, डाल दिया गया, डाल दिया गया, दिया गया। ठीक है मेरे भाई, डाल दिया गया। देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। कब हुआ था 42वां संविधान संशोधन? 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत शिक्षा, शिक्षा और वन, शिक्षा वन को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है शिक्षा को कब राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। वन को कब डाला गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। क्वेश्चन आगे आएगा भी, ठीक है। फिलहाल मेरा आंसर क्या हो गया? निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची? समवर्ती सूची में कौन है अभी? शिक्षा। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछ ही दिया, भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों, इसका वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में हस्तांतरित कर दिया गया? तो क्या होगा अभी बताए? 42वां संविधान संशोधन 76, इंदिरा गांधी जी के समय हुआ था, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 42वां हो गया मेरा, 76। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? नहीं है यानी हमको गलत चुनना है, गलत चुनना है। गलत कौन है? देखिए इसमें गलत कौन है? वन, वन देखिए भाई समवर्ती सूची में है, तो सही है, वन समवर्ती सूची में। शेयर बाजार, शेयर बाजार किस में है? समवर्ती सूची में लिखा हुआ। चलिए आगे देखते हैं। डाक बचत बैंक संघीय सूची में, ठीक है। जन स्वास्थ्य राज्य सूची में है, तो यही ना शेयर बाजार, यही ना समवर्ती सूची में नहीं है, ये गलत है। किसमें है? शेयर बाजार, शेयर बाजार संघ सूची का विषय है। किसका है? संघ सूची। शेयर बाजार किसका विषय है? संघ सूची का विषय है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा मेरा? बी। कहा कि हमसे पूछ रहा है गलत कौन है, तो गलत कौन है? शेयर बाजार। शेयर बाजार है संघ सूची में, दिया है समवर्ती सूची में, मेरा आंसर जाएगा बी। ठीक है मेरे भाई, अच्छा है। चलिए, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची दल बदल, देखिए दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान, दल बदल किसमें है? देख लीजिए, दूसरी में क्या दिया गया है? वेतन, भत्ता और पेंशन, पेंशन। पांचवा में है, पांचवा में क्या है? अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजातीय क्षेत्र, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र, अनुसूचित
अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र, क्या जनजातीय अनुसूचित जनजातीय जो है ना, जनजातीय क्षेत्रों में शासन प्रशासन, शासन प्रशासन प्रशासन 5वां में दिया गया है। 8वां में क्या दिया गया है? 8वां में तो दिया गया है भाषा, भाषा दिया गया है। टोटल कितना? 22 गो। 10वें में क्या दिया गया है? 10वां में दिया गया है दल बदल, दल बदल। ठीक है मेरे भाई, देख लीजिए सब बता दिया है। अब पूछ रहा है कि दल बदल किस में है, तो दल बदल किस में जाएगा? 10 से दल, इसको याद रखिएगा, 10 से दल बदल, 10 से 10वीं अनुसूची, 10 से दल बदल और 10 से 10वीं अनुसूची। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 10वीं सूची। फिर से देख लीजिए, दूसरी सूची में क्या है? वेतन भत्ता पेंशन। 5वीं में अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में शासन प्रशासन। 8वीं में भाषा और 10वीं में दल बदल। ठीक है, आंसर मेरा हो गया 10वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बताइए भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची, देखिए 7वीं अनुसूची के अंतर्गत सम सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? किसका उल्लेख नहीं है? देखिए बैंकिंग, बैंकिंग का है, बीमा, बीमा भी है, जनगणना, जनगणना भी है, गैस, गैस नहीं है मेरे भाई, गैस आंसर जाएगा। गैस किस में है? राज सूची में है। गैस किस में है? राज सूची में, राज सूची में। गैस किस में है? राज सूची में। देखिए सब्जेक्टिव पढ़ा है, वहां पे अगर याद नहीं हुआ, अभी ऑब्जेक्टिव करा रहा है, बार बार बता रहा है, यहाँ पे अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा, याद भी हो जा रहा होगा। ठीक ना? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, कोई अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में क्वेश्चन कीजिए, उसका आंसर दिया जाएगा। ठीक है मेरे भाई, राज सूची का हो गया। ठीक है, कौन? गैस। अब बाकी सब कितना में? बैंकिंग, बीमा, जनगणना सब सम सूची का विषय है। अब पूछ भी रहा है कि सम सूची में कौन नहीं है, तो नहीं है हो जाएगा तो गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची में संबंधित नहीं है? सब पूछा हुआ क्वेश्चन सब है, अच्छे अच्छे एग्जाम का, समझे ना? देखिए संघ सूची से संबंधित नहीं है रक्षा, विदेशिक मामला, रेलवे, कृषि। देखिए भाई संघ सूची से संबंधित नहीं है, खोजना है। ठीक है, रक्षा तो संघ सूची का है, विदेशिक मामला भी संघ सूची का है, रेलवे भी संघ सूची का है, लेकिन कृषि किसका है? कृषि राज सूची का विषय है। किसका है? राज सूची का विषय है, समझे? एक तो और रेलवे संघ सूची का विषय है, लेकिन अगर पूछ दे आपसे कि रेलवे पुलिस, रेलवे पुलिस किसका है? रेलवे पुलिस किसका है? राज सूची का विषय है, याद रखिएगा, राज सूची। रेलवे है संघ सूची का विषय, लेकिन रेलवे पुलिस राज सूची का विषय। संघ सूची संबंधित नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका किसी राज सूची का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन 20 के बाद आगे करना पड़ता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है। देखिए भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? राज सूची में पूछ रहा है। राज सूची में देखिए शिक्षा, विद्युत, रेलवे पुलिस, वन। भाई तो ये जो है रेलवे पुलिस हो जाएगा, अभी बताया है। शिक्षा, विद्युत या वन, ये सब किस में है? शिक्षा हो गया, विद्युत हो गया, ये वन हो गया, सब किस में है? सब है समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में किसमें है? समवर्ती सूची में है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे विद्युत जो है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि विद्युत, विद्युत जो है समवर्ती सूची का है, लेकिन विद्युत का उपयोग या बिक्री पर कर, विद्युत का उपयोग, विद्युत का उपयोग एवं विद्युत पर जो कर लगता है, जो कर लगता है विद्युत पर, सब किसका है? सब राज सूची का विषय है। इसमें अच्छा से इसको ध्यान रखिएगा, राज सूची का विषय। ठीक है, राज सूची का विषय, विद्युत का उपयोग और विद्युत पर जो कर लगता है, विद्युत पर जो कर लगता है किसका है? राज सूची का। लेकिन शिक्षा, विद्युत, वन, सिर्फ किसका है? समवर्ती सूची का। और रेलवे पुलिस राज सूची का। तो पूछिए रहा राज सूची,
निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? रेलवे पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने आगे देखिए। बहुत अच्छा ही शानदार क्वेश्चन। फिर से पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? पंचायती राज, भाई मेरे पंचायती राज पूछ रहा है। देखिए संघीय सूची में है कि राज सूची में है कि समवर्ती सूची में है कि अवशिष्ट सूची? भाई पंचायती राज किस में है? राज सूची में। पंचायती राज बताए थे, पंचायती राज किस में है? राज सूची में। पंचायती राज राज सूची में है। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आगे देखते हैं। पंचायती राज के बाद 20 नंबर, विवाह विच्छेद और गोद लेना। विवाह विच्छेद और गोद लेना। विवाह विच्छेद समझते हैं, मतलब तलाक। अभी आप लोग जान ही रहे होंगे, नया नया मुद्दा चल ही रहा है, एसडीएम वाला, तलाक वाला जो है, सबको पता ही होगा। वही विवाह विच्छेद यानी तलाक, समझे? विवाह विच्छेद और तलाक, जो तलाक होता है, अब गोद लेना, ये सब संविधान के 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित है, सम्मिलित किए गए हैं। किसमें? केंद्र सूची, राज सूची। भाई केंद्र सूची, राज सूची की समवर्ती सूची? कल ही बताए थे कि विवाह विच्छेद सब किसमें है? समवर्ती सूची में है। आप लोग भी बताइए, साथ साथ बनाते चलिए, बताइए भी, समझे? चलिए आगे चलते हैं। हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या है इसमें? सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची? भाई बताइए। 30 अनुसूची में क्या है, पहले ये देख लीजिए। असम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। किसका? मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम का क्या है? इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में शासन जो होता है, शासन प्रशासन बोल सकते हैं, शासन प्रशासन के बारे में दिया गया है। किसमें? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के बाद। अब 5वीं में दिया हुआ है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर बाकी अन्य जो राज्य है उस सब में अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के शासन प्रशासन के बारे में दिया गया है। ठीक ना? इसमें देख लीजिए 7वीं में क्या है? 7वीं में शक्तियों का बंटवारा, यानी सूची के विषय में इसी में दिया गया है, शक्तियों का विभाजन। इसमें शक्तियों का विभाजन दिया गया है 7वीं में, शक्तियों का विभाजन। 9वीं में तो भूमि सुधार, 9वीं में भूमि सुधार। 10वीं में क्या है? दल बदल, 10वीं में दल बदल। अब बताइए शक्तियों के विभाजन के बारे में दिया है 7वीं अनुसूची में। यही में जो आता है संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची, उसी में ना है दिया गया कि शुल्कों एवं कर लगाने का अधिकार किसमें हो जाएगा? 7वीं अनुसूची। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? 7वीं अनुसूची। बताइएगा, यहाँ पे अच्छे से समझिएगा। अभी बता है, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों के अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? भाई सबसे पहला बात की जान जाइए कि जनजातीय को मेन वर्ड को अथी कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। जनजातीय किस में है? तीसरी में है। इसी में क्या है? इसी में तो शपथ है। इसी में क्या है? शपथ है। 9वीं में क्या है? भूमि सुधार। 9वीं में क्या है? भूमि सुधार। और 12वीं में क्या है? 12वीं में तो नगर पालिका है, नगर पालिका हो गया। 5वीं बच गया कौन? 5वीं। तो 5वीं में जनजातीय के बारे में दिया गया है। इसमें 5वीं में ही जनजातीय के बारे में दिया गया है, जो इसमें 5वीं में जनजातीय के बारे में दिया गया। पूरे देश के राज्य के बारे में, पूरे देश के जितना भी राज्य सबके जनजातीय के बारे में 5वीं में दिया गया, लेकिन असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम का छोड़कर ये सब समझे, उस सब का अलग है। किसमें? 6वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो उसमें समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल इसका क्या हो जाएगा आंसर? 5वीं अनुसूची।
चलिए बताइएगा। अब 23 नंबर क्वेश्चन के पास आ गए हम लोग। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों की अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख है? किसमें है? तीसरी, पांचवी, सातवीं, नौवीं, किसमें है? पांचवी में। अभी बताए हैं हम। तीसरी में हो गया आपका क्या? शपथ। सातवीं में शक्तियों का विभाजन। क्या है? शक्तियों का विभाजन। इतना बार प्रैक्टिस कर लीजिए ना, दिक्कत रहे ही नहीं। नौवीं में भूमि सुधार। ठीक है। क्या है? पांचवी में क्या है? अनुसूचित क्षेत्र के बारे में दिया गया। ठीक है। भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में, विभिन्न राज्य पूछ रहा है, विभिन्न राज्य, यहाँ पे गौर कीजिएगा, विभिन्न राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के बारे में नहीं पूछा। विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। इसमें है पांचवी में। अब देखिए, देखो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में क्वेश्चन भी आएगा, देख लीजिए क्या है। यहाँ पे देखिए संविधान की अनुसूचियां 6, देखिए अनुसूचियां 6 आया ना, अनुसूचियां 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? देखिए किस राज्य में अनुसूचियां 6 में क्या है? यही ना, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। देखिए असम, मेघालय, त्रिपुरा, यहाँ पे दे दिया है मणिपुर, यही आंसर हो जाएगा। मणिपुर नहीं होगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। पहले बताए थे, एकदम लाइन से ही है। अगर आप इंडिया के मैप को यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे होगा आपका क्या? असम, नीचा में मेघालय, यहाँ पे जो हो जाएगा, यहाँ पे त्रिपुरा, फिर मिजोरम। एकदम लाइन से ही मिलेगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसमें दे ही दिया असम, मेघालय, त्रिपुरा। यहाँ पे मणिपुर दिया, यहीं पे फंसाता है, देख लीजिएगा, मणिपुर दे देता, क्या हो जाएगा? मिजोरम। ठीक है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपना अंतिम क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब यहाँ पे समझिए, संविधान की 11वीं अनुसूची, संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 11वीं अनुसूची, 11वीं के बारे में पूछ रहा है। ठीक है। नगर पालिका किसमें है? 12वीं में। पंचायती राज किसमें है? 11वीं में। केंद्र राज संबंध से भ्रष्टाचार से नहीं। देखिए 11वीं सूची में कौन क्या है? 11वीं सूची में पंचायती राज। कितना विषय है पंचायती राज में? 30 विषय है, हम बताए भी थे जोड़ के, 30 विषय पूछता है, 29 विषय। ठीक है। 12वीं में कितना है? नगर पालिका में 18 विषय। तब अच्छे से ध्यान रखिएगा, 12 विषय। कितना हो गया? 12 विषय। ठीक है। 11वीं सूची में तो हम बता ही दिए पंचायती राज। अब नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग है, खत्म हो गया। बताइए दोस्तों, मेरे भाई सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इस सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है। और इसी तरह आगे पढ़ते रहने के लिए इस चैनल से जुड़े। ठीक है। धन्यवाद। हाँ, यहाँ पे सभी विषय पढ़ाया जाता है। रीजनिंग जीके सर द्वारा, इंग्लिश अजीत सर द्वारा पढ़ाया जाता है, जीएस तो हम पढ़ा ही रहे हैं, मैथ ठाकुर सर पढ़ाते हैं। यहाँ पे हर सब्जेक्ट का हर फैकल्टी उपलब्ध है। आप इस चैनल से जुड़े और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है। धन्यवाद।